कोरोना वायरस के खौफ ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन। आप देख रहे हैं भारत का क्राइम शो दहशत में बात करेंगे आज उन कोरोना मरीजों के मौत की दहशत की, जिसकी वजह से अपने ही अपनों की अस्थियां उठाने नहीं आ रहे। अस्थियां शमशान में इंतजार कर रही हैं और चारों तरफ दहशत फैली हुई है। अपराध की साजिश, गुनाहों का प्लान। कब तक रहेंगे लोग यहां परेशान? क्राइम की दुनिया का हर पहलू होगा उजागर। जब तफ्तीश करने निकलेगा एन भारत, सनसनी फैलाने वालों को करेंगे एक्सपोज। अपराधियों को मिलेगा दहशत का डोज। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब तक कोई अपनों की अस्थियों को जल में प्रवाहित ना कर दे, तब तक उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन आज दहशत इस कदर फैली हुई है कि कोई अपनों की अस्थियों को लेने तक नहीं आ रहा। ये दहशत नहीं तो और क्या है जो सब जगह फैल चुकी है। कोरोना काल में अस्पतालों की खराब हालत से लेकर न जाने आज की जनता क्या कुछ देख रही है, लेकिन सबसे दहशत भरा लम्हा आज एन भारत के क्राइम शो दहशत में आपको दिखाएंगे। ये वो दहशत है जो हर जगह फैली है। ये वो दहशत है जिसने अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। ये वो दहशत है जो आज लोगों के मन में बैठ चुकी है। इसी दहशत का पर्दाफाश आज एन भारत के क्राइम शो दहशत में हम करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कैसे कोरोना की दहशत ने इंसानों को अपनों से दूर कर दिया है। हम दिखाएंगे कि किस तरह शमशानों में आज लोग अपनों से दूर नजर आ रहे हैं। उनका तो फिर यहाँ वो तो फिर इधर हम लोग डाल देते हैं। वो तो फिर कभी न कभी चली जाएगी। वो कमेटी वाली गाड़ी आएगी, वो उठा के ले जाएगी। किसी की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशानों में भीड़ जुट जाया करती थी और उसकी अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुआ करते थे। लेकिन आज तमाम शमशान घाट सुनसान पड़े हैं और कोरोना के बाद शमशानों में अंतिम संस्कार होने वालों की अस्थियां भी वहां पर आज मौजूद हैं। अस्थियों को विसर्जित नहीं कर पाए, शायद इस डर से कि कहीं इससे हमें संक्रमण ना हो जाए, या शायद सामाजिक बहिष्कार के डर से कि अगर लोगों को पता चलेगा कि ये संक्रमित शव की अस्थियां हैं तो लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे। ये वो अस्थियां हैं जिनको उठाकर नदी में प्रवाहित किया जाता है और मरने वाले इंसान के लिए मोक्ष की मांग की जाती है। लेकिन आज शमशान में फूल पड़े हैं और अपने अपनों के फूलों को उठाने नहीं आ रहे। ऐसे में ये दहशत हर ओर फैली है। ये किसी एक शमशान घाट की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम शमशान घाटों की कहानी है जहां पर कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों के परिजन उनकी अस्थियां उठाने तक नहीं आ रहे हैं। मतलब साफ है कि इस वक्त कोरोना की दहशत ने लोगों को अपनों से दूर कर दिया है। लोगों में सिर्फ कोरोना का खौफ है, किसी और बात की परवाह नहीं। कोरोना वायरस के खौफ के बाद लोगों की मौत तो हो रही है, लेकिन मौत के बाद भी उनके परिवार और परिजनों और संबंधियों में खौफ और दहशत का आलम दिखाई दे रहा है। और इसी का नतीजा है कि मौत होने के बाद शमशान में अस्थियां पड़ी हैं, लेकिन उन्हें उठाने कोई भी अपना सगा संबंधी और दोस्त और मित्र नहीं पहुंच रहा। कोरोना वायरस को तेजी से प्रसार करने वाला वायरस कहा जा रहा है और इसी कोरोना के चलते आज लोग अपनों से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां लोग जीने और मरने की कस्में खाया करते थे, आज वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे। अंतिम संस्कार में कुछ लोग शामिल हो रहे हैं तो वहां शमशान में पड़ी अस्थियों को उठाने के लिए कोई भी अपना नहीं पहुंच पा रहा। सनातन के मुताबिक कहा जाता है कि जब तक अस्थियों को कोई अपना परिजन गंगा में प्रवाहित ना कर दे, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन आज लोग कोरोना के खौफ के आगे परंपराओं और रीति रिवाजों को भूलते चले जा रहे हैं।
ये कोरोना का खौफ है जिसने हर जगह दहशत फैला रखी है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो अस्थियाँ कई घंटे आग में रह करके निकली हैं, तो मैं नहीं समझती कोई भी वायरस उस आग के बाद जीवित रह सकता है। कुछ डॉक्टर्स ने भी कहा कि इन अस्थियों से संक्रमण का खतरा नहीं है। तो इसमें अगर ऐसा किया जाए कि विशेषज्ञों की राय लें, और अगर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इससे संक्रमण का खतरा नहीं है, तो शायद ये बेहतर होगा कि इन अस्थियों को परिजन आए, ले जाएं और उनको जल में जहाँ भी विसर्जित करना हो करें। इससे उनके अपने मन में भी एक सुकून मिलेगा कि हाँ, जो अंतिम संस्कार हमारे परिजन का बहुत एक आवश्यक संस्कार है, वो हम पूरा कर पाए। सारी दुनिया में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और सभी को अब कोरोना की वैक्सीन आ जाने का बेहद इंतजार है। ऐसे में इस इंतजार से पहले ये दहशत कम होगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्राइम डेस्क, एन भारत। कोरोना वायरस को आज के युग की महामारी बताया जा रहा है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, लेकिन एक बात साफ है, इस कोरोना वायरस ने अपनों को ही अपनों से दूर कर दिया है। एन भारत आपसे अपील करता है कि आप कोरोना को लेके कोई दहशत ना फैलाएं और पैनिक ना हो, बस भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते रहें। फिलहाल दहशत में मेरे साथ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और दहशत भरी स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।